15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 28वीं बैठक और सदन में उठा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मुद्दा। पूनिया ने जमकर सरकार को घेरा और साथ ही संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण अन्नपूर्णा फूड पैकेट है। बात सतीश पूनिया के द्वारा कही गई है और साथ ही में देखिए भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर लिया। भाजपा में नहीं दिखा तालमेल और एकजुटता। भाजपा के विधायक वेल में आकर कर रहे थे नारेबाजी, तो दूसरी तरफ राम प्रताप कासनिया बोले जा रहे थे 295 के तहत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी विधानसभा पहुंचे और सीपी जोशी विधानसभा के ना पक्ष लॉबी में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं देखिए प्रधानमंत्री के आगामी दौरे के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो रही है। कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे बीएसी की बैठक होगी और सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज इसमें तय किए जाएंगे। वित्त अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, किस तरह की तस्वीरें अभी विधानसभा के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए हंगामे बहुत हुए, हंगामों के बाद में क्या कुछ समझ में आता है? आयुषी, देखिए आज महत्वपूर्ण प्रश्नकाल था, लेकिन उसके बाद की थोड़ी बात कर ले शून्यकाल, जिसमें विपक्ष लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक एक करके मुद्दे उठा रहा है। आज बारी थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की और इसको लेकर विपक्ष ने रणनीति के तहत सरकार को घेरा, गंभीर आरोप लगाए, मंत्रियों की आपसी जो लड़ाई है उसको उजागर किया, टेंडर में खेल होने के आरोप लगे और उसके बाद पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया अपना विरोध जताते हुए, क्योंकि ये जो घोषणा थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा थी, पहले फूड पैकेट देने थे लेकिन ये काम नहीं हो पाया। पहले खाद्य विभाग के पास काम जाना था, उसके बाद सहकारिता विभाग को सौंपा गया, सहकारिता विभाग भी इसको देने में सफल नहीं हुआ तो फिर कलेक्टर को अधिकृत किए गए, लेकिन अभी तक ये योजना शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में आज विपक्ष ने रणनीति बनाई थी कि इस मुद्दे को सदन में उछाला जाए, क्योंकि ये सरकार को घेरने का उनके पास मौका था और इस रणनीति के साथ विपक्ष उतरा। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामलाल शर्मा, जिन्होंने भी सदन से बहिर्गमन किया, उनसे बात करते हैं। लगातार विपक्ष एक एक मुद्दे को पिछले जब से सदन शुरू हुआ है उठा रहा है। आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मामला था, गंभीर आरोप लगाए आपने सरकार पे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, टेंडर में खेल के आरोप लगाए हैं। क्या किस तरह की जो रणनीति वो आपकी रही, क्या वो कारगर रही? आप मानते हैं कि हालांकि आपके कुछ विधायक तैयारी के साथ नहीं आए थे जिनको स्पीकर को रोकना पड़ा, लेकिन आप अपना मुद्दा उठाने में सफल हो पाए हैं? देखिए, हर दिन भारतीय जनता पार्टी जनता के अलग अलग मुद्दे, ये हमारे मुद्दे नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के मुद्दे हैं जिनको हम सदन में उठा रहे हैं। आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट के अंदर जिस तरीके से धांधली करने सरकार प्रयास कर रही है, उसको लेकर हमने विषय रखा। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से हटा के और आप कोऑपरेटिव को इसके टेंडर प्रक्रिया करने के लिए दे रहे हो। शर्तें आप ऐसे डाल रहे हो कि जिससे जो आम टेंडर करता है वो उसमें भाग नहीं ले सके, और आरटीपीपी एक्ट की धज्जे उड़ाने का काम आप कर रहे हो। उसके बाद में भी आपने कोऑपरेटिव से भी इनके टेंडर नहीं हो पाए तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपने अधिकृत किया है। माननीय न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। योजना बजट पेश हुआ मार्च में, जुलाई चल रही है, 1.5 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो आपकी ये योजना धरातल के ऊपर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि आप इस योजना के माध्यम से लूटना चाहते हो, टेंडरों में बड़ा घोटाला करना चाहते हो। 50 करोड़ की शर्त लगा के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब टेंडर हो रहे हैं तो 50 करोड़ की शर्त लगाने की, इसका मतलब यह है कि आपकी चहेती कंपनी को आप टेंडर देना चाहते हो। और इस तरीके से भ्रष्टाचार, संस्थानिक भ्रष्टाचार पहली बार देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो खाद्य विभाग के मंत्री है, उन्होंने भी इस मामले को नाराजगी जताई थी, क्या उसी मामले को आपने उठाने की कोशिश की? देखिए, प्रताप सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने चहेते डिपार्टमेंट को देख के और भ्रष्टाचार करना चाह रहे हो, इससे हमारी आपत्ति है। नियम बने हुए, कानून बने हुए हैं, आरटीपीपी एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के बाहर जाके आप इस तरीके से काम करना चाहो, इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा रामलाल जी प्रश्नकाल में उठा था, राजस्व रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं और रामलाल जाट जो है उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने माना कि यहाँ राजस्व रिकॉर्ड गायब हुए हैं। ये क्या स्थिति है? ये सरकार भू माफियाओं के शिकंजे से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है।
भूमाफिया जैसा चाहे वैसा अपने रिकॉर्ड को गायब कराने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि माननीय न्यायालय का डंडा चलने वाला है, अगर रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आ गई तो हमारी बेशकीमती जमीन जो हमने दबा के बैठे हैं उसको खाली करना पड़ेगा, या गलत तरीके से जो जमीन क्रय की गई है उसको खाली करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि उस रिकॉर्ड को जलाने का काम करे, उसको गायब करने का काम करे, ताकि रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे कार्रवाई करेगी। एक महत्वपूर्ण विधेयक है वो आ रहा है विधानसभा में, मिनिमम जो आय की गारंटी सरकार दे रही है। पेंशन कोई भी सरकार आए अब कम नहीं कर पाएगी, इसका तो कम से कम स्वागत करेंगे, या इसके लिए भी कुछ है आपकी रणनीति? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आपकी बनी हुई है, गारंटी उसमें भी है, उसमें कितनों का आप रोजगार दे रहे हो। बिल लाने से जनता का भला होने वाला नहीं है। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए, और जब तक आप इस तरीके से काम करोगे तब तक जनता का भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो बात है विपक्ष की तरफ से रखी है यहाँ पे, और जो सदन में आज बात उठी खासकर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर, राजस्व रिकॉर्ड गायब होने को लेकर, और इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे और भी कई मुद्दे उठे थे, मदन प्रजापति हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। विपक्ष ने आज काफी मुद्दे उठाए हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मुद्दा उठाया है, तो क्या लगता है सरकार की क्या रणनीति है आगे इस तरह के जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर? मुझे लगता है बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, फिजूल का ड्रामा और नाटक कर रहे हैं, और अगली सरकार में विपक्ष के में विरोध कैसे करें उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि वापस कांग्रेस सरकार बन रही है, और गरीब की भलाई, आम आदमी को पहली बार आजादी के बाद में अगर किसी सरकार ने दिया है कि फ्री में भोजन पैकेट, तो अशोक गहलोत जी ने दिया है। और इनको लग रहा है अगले महीने महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे, इसलिए भी ये हजम नहीं हो रहा है कि इसीलिए महिलाएं खुश है, आम आदमी खुश है, चाहे बिजली फ्री हो। और महंगाई राहत कैंप के बाद में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण फिजूल के ये नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं फूड पैकेट दे रहे हैं, वही तो नहीं मिल रहे फूड पैकेट, वो टेंडर की जो प्रक्रिया है, विभाग आपस में उलझ रहे हैं, यही तो मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। तो फूड पैकेट मिलेगा कब? मेरे को समझ में नहीं आया, अभी वितरित ही नहीं किया, और पहले से कह रहे हैं कि भारी घोटाला हो रहा है। वो मोदी जी की तरह अंबानी को फायदा देने के लिए नहीं, हमारा मकसद है विभाग कोई भी हो लेकिन आम आदमी तक महंगाई राहत कैसे पहुंचे, ये हमारा मकसद है। मदन प्रजापति जिन्होंने जवाब दिया है सरकार की तरफ से, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, और उन्होंने खास करके कहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार लगातार जो है वो जनता के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर योजना लेके आ रहे हैं। तो आज के जो प्रश्नकाल की अगर हम बात करें, उसमें राजस्व का मुद्दा था, उसमें और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन राजस्व के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, जिसमें लूणकरण सर में रिकॉर्ड गायब होने की मामला उठा था। अब इसमें किस तरह से जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। शून्यकाल में विपक्ष ने रणनीति के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का मुद्दा उठाया, और अलग अलग विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया। आज महत्वपूर्ण बिल भी जो है वो सदन में आ रहे हैं, खासकर न्यूनतम गारंटी जो गारंटी है उसका बिल आ रहा है। तो ये जब बिल पास होगा सदन में, तो उसके बाद राजस्थान देश का पहला और एकमात्र राज्य होगा जिसमें न्यूनतम आय की गारंटी होगी। इसके अलग अलग उसमें प्रावधान है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान की अगर हम बात करें तो सरकार जो विभिन्न पेंशन देती है, उन पेंशन को अब गारंटी के रूप में कर दिया जाएगा कि 1,000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन मिलती है उसको कभी कम नहीं किया जा सकेगा, और हर साल इसमें 15% की बढ़ोतरी होगी। साल में 2 बार बढ़ोतरी होगी, एक बार 10% की, एक बार 5% की। तो ये अपने आप में एक नियम बन जाएगा। फिर जो पेंशन के जो लाभार्थी है उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि सरकार कब जो है वो पेंशन बढ़ाती है, स्वतः ही उनकी पेंशन हर साल 15% बढ़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण विधेयक है, उस पर आज चर्चा होनी है। तो आज का जो दिन है, खासकर सदन में अभी तक का जो रहा है, उसमें विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, बहिर्गमन भी किया है, हंगामा भी किया, नारेबाजी भी की है, महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। और आज जो बिलों पे चर्चा होगी, 2 महत्वपूर्ण बिल इसमें आ रहे हैं, हालांकि वो बिल एक और भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज जब ये बिल पारित होगा उससे पहले अपना जो बयान जारी किया और बताया कि किस तरह सरकार की मंशा ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिले, और वो ये चाहते हैं कि देश में इस तरह का एक कानून बने
कि सभी को न्यूनतम जो आय है उनकी हो, न्यूनतम पेंशन है वो मिले, सभी को समान रूप से ये मिले। तो अब सदन में जब बिल पे चर्चा होगी तब देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष है वो किस तरह से इस पर बोलते हैं, विपक्ष किस तरह से जो बिल को लेके जो अपनी राय देता है या कोई कमी खामी बताता है। उसके बाद सदन में जब पास होगा तो ये कह सकते हैं राजस्थान की विधानसभा आज ये इतिहास रचेगी कि एक ऐसा कानून बनने जा रही है जिसमें राजस्थान देश में सबसे पहले नंबर पे हो। और बिल्कुल नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने